ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करें। अब रीवायर का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि ब्रेन होता है वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। मतलब होता क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है या बातें करता है, जो भी आप बोलो। तो एक न्यूरॉन दूसरे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 न्यूरॉन से, लेकिन एक न्यूरॉन की आदत है वो एक पर्टिकुलर सेकेंड नंबर की न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमेशा मोस्टली उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसी को बोलते हैं कि ये हमारे ब्रेन की पैटर्न है या ब्रेन वायर हो चुका है इस तरह से। अब इस वायर होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब जिस भी आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जिस भी इन्वायरमेंट मीन्स कि आप जिस भी सोशल कंडीशंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड प्लस आप किस सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, उन सब से ये पैटर्न धीरे धीरे बन जाता है। अगर इस वायरिंग को या इस पाथ को तोड़ना है या फिर इसको बदलना है, तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इससे आसान कुछ ढूंढ लो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी काम को कर रहे हो और आप उस काम को करने का कोई आसान से आसान तरीका निकाल लेते हो, तो अपने आप वो वायरिंग टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन आलसी होता है। मतलब फॉर श्योर आप चाहो तो, मतलब हम में से कोई भी काम नहीं करना चाहता, हम में से सबको आराम पसंद है। तो ब्रेन एक्चुअल में जितना कम हो सकता है उतना काम करना चाहता है। उसको प्लेजर्स, मतलब पसंद होता है कि हाँ मस्ती करे, ये करे, वो करे। तो अगर उस काम को करने का शॉर्टेस्ट तरीका आप ढूंढ लेते हो जिसमें आपको कम से कम एफर्ट लगता है, या फिर उस काम में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मज़े वाला, इसमें से आप ऐसा कुछ इंक्लूड कर लेते हो, रिवॉर्ड ऐसे करके होता है ना कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ऐसा कुछ रूल अप्लाई कर लेते हो, तो उसको मज़ा आना चाहिए प्लस एफर्ट कम लगना चाहिए। तो एक तो इस तरह से वो वायरिंग टूट जाती है, मतलब वो वायरिंग रीवायरिंग हो जाती है। मतलब इसको एक तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि सड़क है। तो एक सड़क जैसे हम अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक रूट होता है जिसको हम फॉलो करते हैं पहले, फिर वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठ जाता है। मतलब हमें फिर सोच के नहीं चलना पड़ता, अच्छा इस रास्ते से जाना है, वो अपने आप आता है। जैसे ही मोड़ आएगा हम अपने आप टर्न करेंगे, थोड़ा कॉन्शियस ड्राइव करेंगे, थोड़ा अपने आप से अनकॉन्शियसली ड्राइव करेंगे। उसी तरह ब्रेन का पैटर्न होता है। मान लीजिए अगर एक रास्ता आपने, जैसे ब्रश करते हैं हम लोग सुबह, तो हमें सोचना थोड़ी ना पड़ता है ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, वो अपने आप होता रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि कनेक्ट होकर अपने आप से वो रास्ता बना रहे हैं। अब अगर हमें उसे चेंज करना है, तो ये एक तो तरीका हो गया कि आप उस काम को या तो मज़ेदार बना दो ज़्यादा, या तो फिर उसको लेस एफर्टफुल बना दो, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब वो जो आपने पक्का रास्ता है उसको तोड़ने की बजाय, उस हैबिट को तोड़ने की बजाय एक नया कच्चा रास्ता बना दो। तो वो कच्चा रास्ता जितना आसान होगा, मतलब जैसे गाँव में होता है ना कि एक पक्का रास्ता होता है, एक कच्चा रास्ता होता है, तो उस पक्के रास्ते को तोड़ने की बजाय आप उस कच्चे रास्ते से धीरे धीरे चलना स्टार्ट करो। जितना वो ईजी होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका ब्रेन वो पैटर्न जल्दी अपना लेगा। ओके। एंड एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आप फिर से, और मतलब अगर आप कोई तरीका, मतलब आसान तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं उस काम को, या मज़े से नहीं कर पा रहे, तो आप रीवायर कैसे कर सकते हैं? सेल्फ टॉक, या फिर जिसको आपने सुना होगा अफर्मेशंस बोलते हैं, जिसको आपने, मतलब आप कहीं भी नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, अफर्मेशंस, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है माइंड को रीवायर करने का। रीवायर मतलब वही कि जो अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स का आपस में बातें करना। तो अगर आप इंटेंशनली इसको करना चाहते हो, तो आप अफर्मेशंस को या सेल्फ टॉक को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, एक भाग मिल्खा भाग एक मूवी आई थी, जहाँ पे मिल्खा सिंह अपने आप से शीशे में बात करता है। और आपने बहुत सारे लोगों को, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे कि लोग अपने आप से शीशे में बात करते हैं। उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपने आप से शीशे में बात कर रहे हो और आपका सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, तो उसका अलग ही वो एक्चुअल में इमेज रह जाती है। वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे या मोटिवेशनल वीडियोज़ में ये देखा ही होगा। तो ये होता है, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक ट्रैप ये है कि अगर आप सेल्फ अफर्मेशन सॉरी सेल्फ टॉक या अफर्मेशंस को अगर आप गूगल करोगे या फिर आप यूट्यूब पे देखोगे, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको सुनोगे तो मोस्टली आपको ये मतलब बहुत सारे ये चांस है कि आप बोलोगे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और के अफर्मेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो ये आपका एक डिज़ायर है ना? आप चाहते हो आप खुश रहो। तो अगर
कोई और बोल रहा है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में हर किसी का फीड अलग होता है, हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है। तो अगर आप अपने अफर्मेशंस में, अपने सेल्फ टॉक में अपने टॉप 10 डिज़ायर्स को अच्छे से टैक्टफुली डालते हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे रादर देन किसी और के वो करने के लिए। जैसे सिंपल हो गया, अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है कोई और आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो, तो उसका फुटबॉलर बनने का डिज़ायर आपके बैडमिंटन खेलने की डिज़ायर से मैच नहीं करेगा ना, तो उसके अफर्मेशंस आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। रादर देन दिस, अगर आप अपने ही डिज़ायर्स को अच्छे से क्राफ्ट करके उसको सेल्फ अफर्मेशंस में कन्वर्ट करते हो, और मॉर्निंग में स्पेशली अगर आप अपने आप को बोलते हो, तो आप धीरे धीरे या पहले दिन में, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप पहले दिन से ही अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू करोगे। जैसे माइंड एक टनल की तरह होता है ना, माइंड एक बंद डिब्बे की तरह होता है जिसमें कोई मतलब पूरा अंधेरा होता है, तभी तो उसमें मूवीज़, मतलब तभी तो उसमें इमेजेस प्ले होती है ना। जैसे कि थिएटर में ब्लैंक काली स्क्रीन होती है, इसी वजह से इमेजेस, इसी वजह से वीडियो चलता है। उसी तरह माइंड में अंधेरा होता है, मतलब ब्रेन में एक्चुअल में ही अंधेरा होता है क्योंकि वो बंद होता है, तो इसी वजह से उसमें इमेजेस प्ले होती है। ओके, तो आप जो भी सबसे पहले सुबह अपने आप को बोलते हो, फ़ोन को यूज़ करने से पहले, किसी और चीज़ को यूज़ करने पहले, किसी और से बात करने से पहले, जो सबसे पहले वर्ड्स अपने आप को बोलते हो इंटेंशनली, वो आपके ब्रेन में इको करते हैं। मतलब वो उस टनल, अगर बंद कमरा है तो उस कमरे में इको करते हैं। आपको पूरे दिन भर वो वर्ड्स के इको आपको सुनाई देंगे, मतलब वो वर्ड्स गूंजते रहेंगे पूरे दिन भर आपके उसमें दिमाग में। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपने जो भी सुबह कुछ अपने आप को बोला होगा, वो पूरे उसमें पूरे दिन भर में आपको इको करेंगे। अब इसमें बस ट्रैप ये है कि वो किसी और के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे हम सब मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, सब मतलब मोस्टली जो स्कूल्स के होंगे तो वहाँ पे एक प्रेयर सिखाई थी, मतलब हमारे यहाँ तो ये थी कि हमको मन की शक्ति देना, ये मन विजयी करे। प्रेयर एक्चुअल में यही इसीलिए, मतलब हर स्कूल्स में प्रेयर इसी वजह से होती है, बट उसका किसी को कोई इम्पैक्ट या किसी को उस प्रेयर की वजह से कोई ऐसा बेनिफिट मतलब नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज वो प्रेयर किसी और की है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना है कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपका माइंड पीसफुल रहे, तो आपका ये प्रेफरेंस है, तो आप ये अपनी प्रेयर में बोलोगे रादर देन किसी और का। अगर ये प्रेफरेंस है कि वो सक्सेसफुल रहे या फिर उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप अपने अगर डिज़ायर्स, मतलब फॉर एग्जांपल आपके टॉप 10 डिज़ायर्स हैं कि हाँ मुझे घर चाहिए, नहीं मतलब अगर आपका डिज़ायर है पैसा, जैसे घर वर सब कुछ, अगर आपका डिज़ायर है पैसा, अगर आपका डिज़ायर है कि आप एनर्जी, आप चाहते हो कि आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहो, आपका मन शांत रहे, आप फिजिकली एक्टिव रहो लेकिन आप मेंटली एकदम रिलैक्स्ड रहो, तो ये सब आपको अपने इंटेंशंस के हिसाब से डालना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत ही पावरफुल टूल है। और हाँ, इसमें एक ट्रैप और है कि अगर आपको नींद अच्छी आई है, मतलब आपको नींद काफ़ी मतलब आपको जो पिछली रात में नींद अच्छी आई है और आपका मन शांत है, सुबह सुबह नॉर्मली ऐसा होता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं जो भी आप अपने आप को बोलोगे ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प करेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ पहले से ही खचर पचर चल रहा है रात से ही, तो जो भी आप बोलोगे वो जस्ट मिक्स एंड मैच होगा, वो धीरे धीरे चेंज आपको दिखेगा इस तरह से। बाकी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू।